बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कल दोपहर में मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब शायद खुद चाहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए। मैंने तो खैर अपना एक अंदाज़ा किया था, लेकिन कल रात को जो धमाकेदार इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दे दिया और उस इंटरव्यू के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान का जो हाल हुआ है वो हाल आपको बताना है। यानी जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे सब हैरान है, बल्कि चकरा कर रह गए। ये इमरान खान। जी हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को शायद सियासत करने नहीं आती, मैं उनको बता दूं कि अब इमरान खान को सिर्फ सियासत ही करनी आती है, बाकी चीज़ें अब सेकेंडरी हो चुकी हैं। जिस तरीके से रात को इमरान खान के इस इंटरव्यू का रिस्पॉन्स बैक आया, वो इंटरव्यू कि इसी तरह का एक इंटरव्यू जब कुछ मुख्तदर हलकों ने पाबंदी लगाई थी कि इमरान खान का कामरान खान के साथ किया गया इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए। मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। जारी बात है उन्हीं हलकों की जानिब से इजाज़त मिली, तो जिसकी बिना पर कामरान खान साहब के साथ ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अब हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई हो गई, किस बिना पर कह रहा हूँ। इतनी अहम चीज़ें मैं अभी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। दीगर दो और भी अहम खबरें हैं जी। हर शख्स ज़ाती तौर पे इमरान खान को तलब कर रहा है जी। इलेक्शन कमीशन ने भी ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब को तलब कर लिया है। कुसार थाना और इलेक्शन कमीशन, जी हाँ, दहशतगर्दी कोर्ट और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर तरफ खान साहब की ज़ाती हैसियत में उनको देखना पसंद कर रहे हैं जी। वो चीज़ें हैं कुछ और। पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है जी, और नाकाबिल तसव्वुर एक्शन लिया है। और वो कहते हैं ना सब रगड़े जाएंगे। वो जो रंदा कह रहे थे ना फेरने वाली शहबाज गिल साहब, ये रंदा फिरने के मुतरादिफ है। खबरें बहुत आम है, सारी की सारी आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा, और स्पेशली ये तीनों चंक आपने ज़रूर देखना। हम 3 हिस्सों में इस व्लॉग को डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, सब हैरान है जी। पूरी पीडीएम हैरान है, मुस्लिम लीग नून हैरान है, स्पेशली तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहब हैरान है। रात गए तो ख्वाजा आसिफ भी बड़े परेशान थे, और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ना उनसे बात कुछ नहीं बन पा रही थी। कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहा था। कहते हैं इमरान खान के इस इंटरव्यू का जवाब देंगी तो पीडीएम की क़यादत ही देगी, हम नहीं अभी दे सकते कि इसका क्या है। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये खुद कुछ करने की ऐसी बातें कर रही थी। ये वही इंटरव्यू था जो इससे पहले इस तरह का एक इंटरव्यू ऑफर किया गया था, और कहा जाता है कि शायद इमरान खान साहब ने फ़ौज से मुतल्लिक कोई ऐसी बात कर रही है उसके अंदर, और इस बना पर उसको इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं था। अब ज़रा सुने क्या चीज़ें हुई हैं। इमरान खान साहब हर उस मौजू पर बात करने के लिए तैयार हैं जिस पर इलेक्शन के हवाले से बात हो, एक्सटेंशन के हवाले से बात हो, और इलेक्शन और बाकी मामलात के हवाले से बात हो। सियासत की एक एक चीज़ के लिए बात करने के तैयार हूँ। कोई बात तो करे, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। अच्छा जी, जो लोग आर्मी चीफ़ की तौसीह को अपने फ़ायदे के ख्वाब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ना, अब सोचें देनी है नहीं देनी। जी हाँ, एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। अब इस पैराई के ऊपर वो सोच रहे हैं, क्योंकि जो खान साहब ने कर दिया है ना, मानना तो पड़ेगा इन्हें कि खान साहब ने कुछ कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट बिल्कुल हिली इस बात पर कि खान साहब ने यार्कर मारा है, इन स्विंग मारा है, आउट स्विंगर मारा है, लेकिन बहरहाल खान साहब ने अच्छी खासी विकटें खड़का के रख दी हैं। पॉलिटिकल बुनियादों पर मुस्लिम लीग नून उनके इत्तेहादी ये चाह रहे थे कि खान साहब को, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, ताकि इनके मामला जो हैं वो कोई नया आने वाला जनरल जो है इनके हवाले से कोई नई चीज़, कोई ऐसी हर्डल या कोई बैकफायर ना हो जाए। इतना आपको भी बड़े अच्छे से पता है, जिसकी बिना पर मैं आपको बता रहा था कि बाकायदा ये खबरें भी चल रही हैं। चाहे इसके कि DGI इस पर बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग अपनी जगह पर कि नो मोर एक्सटेंशन, लेकिन जिस पे बड़ा शद्दोमत के साथ काम हो रहा है, बाकायदा तौर पर जिस पर बात हो रही है वो ये था कि जनरल बाजवा को कुछ अर्सा और रोका जाए, और कानून साजी के मुताबिक, जी हाँ, पार्लियामेंट की जानिब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में एक कानून साजी हुई थी, 6 माह की एक्सटेंशन अभी भी हो सकती है आर्मी चीफ साहब की जी, और कम से कम 6 माह के लिए उनको रोका जा सकता है। अच्छा, इमरान खान साहब सियाने आदमी थे। अच्छा, ये समझे थे कि इमरान और बाजवा साहब में ना लव एंड हेट वाला मामला हो गया। वो सारी बात है, हम भी मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल, मुक़्तदर हल्के, और फिर चिड़ियाघर, और फिर काफ़ी चीज़ें, मिस्टर एक्स वाई जी, इन सब को देखते हुए ना काफ़ी दुनिया ये शायद समझ रही थी कि शायद इमरान और हुकूमत को ले तो खैर इससे ज़्यादा खुशी की बात ही कोई नहीं थी कि इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हो गए इमरान खान साहब। चाहे इसके खान साहब ये कहते हैं कि इस मुल्क को मेरी नहीं फ़ौज की ज़्यादा ज़रूरत है, वो हर महाज पर ये कह रहे थे और हर जलसे में ये कह रहे थे। अच्छा जी, जब तक इलेक्शन नहीं थी, इमरान खान साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री मौखर कर दी जाए। ठीक है जी।
और नई हुकूमत आए और नए आर्मी चीफ की तैनाती करें, यानी नए आर्मी चीफ की तैनाती नए आने वाली हुकूमत ही कर सकती है। और ऐसी बात बताऊँ कौन कर सकता है? जिसको ये यकीन हो कि आने वाली हुकूमत मेरी है, जिसको ये यकीन हो कि अवाम उसको फ़तह की मसनद पर बिठाएगी, उसको जिता के लेके आएगी, वो अवाम के जहन, दिल और हाथों के अंगूठे वो पढ़ रहा हो। जी हाँ, वो ये शख्स कह रहा है, ये दावा वही कर सकता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती करे, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती मौखर कर दी जाए। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ, उन्होंने आर्मी चीफ़ की तौसीह की बात नहीं की कि इनको तौसीह कर दी जाए, उन्होंने कहा मौखर कर दी जाए। और डेफिनेटली जब इस आर्मी चीफ़ की जनरल बाजवा साहब की तौसीह होगी तो ही मौखर कहलाएगा ना, वो आर्मी चीफ़ के बगैर तो फ़ौज चल नहीं सकती। तो ये वाला सारा मामला, तो खान साहब ने हर लिहाज से इनको परेशान कर दिया। इस नई बात को हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब डाउट हो गया इन्हें कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के टांके फिट तो नहीं हो गए, सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तो नहीं होगी, गुड बाय गुड तो नहीं हो गया काम सारा। अब करना क्या है हमने? अच्छा, क्या जनरल बाजवा से अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई कोई इमरान खान साहब की? ये खुद ही जो चोर दरवाजे से आए थे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, यानी अपने लिए मज़ीद ग्राउंड बनाना चाह रहे थे। अचानक उनका मुखालिफ कहे जी ये साहब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको हुकूमत में रहना चाहिए या इनको इदारे का सरबराह बन के रहना चाहिए। नया आएगा तो नए तरीके से देखेंगे, वो नई हुकूमत आके देखेगी। तो अब इनको इनके अंदर खुद ये शक हो गया जी, और ये शक इनके अंदर डल गया कि अगर जनरल बाजवा साहब को हुकूमत ने अब एक्सटेंशन दे दी तो कहीं मामला उल्टा ना हो जाए। तो इसलिए कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये क्या होगा। खान साहब की बात का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। खान साहब ने बड़ी बड़ी गेम खेल दी है जी, बड़ी गेम खेल दी है। अब आप सुबह के अखबारात, कल का सारा दिन और आज रात की तो खबरें जो मैंने आपके साथ सुबह तक कर दी हैं, आज के बाद जो आपने सारा दिन की जो ट्रांसमिशन है बस आपने उसको नोट करना है। फिर आपको पता चले कि खान साहब ने वाकई, जो कहते हैं ना कि सियासत नहीं आती, खान साहब से ज़्यादा मेच्योर सियासत इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा है। अच्छा मजीद जी, अच्छा जी, ये भी इनके ऊपर था कि इमरान खान साहब तो जनरल साहब को भी पिछली करप्ट कह दिया था, इन्होंने ये बयानी बनाया था खान साहब ने सारे जनरल्स को करप्ट कह दिया है। अच्छा जी, इनको ये था कि खान साहब ने इनको मीर सादिक कहा हुआ है। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के मुतालिक उन्होंने कड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, तो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। खान साहब ने कहा ये है जी मेरे पास, अब ढूंढें एक्स वाई, तमाम फैक्टर्स ढूंढें, अब ढूंढें न्यूट्रल कौन, अब ढूंढें मुक़्तदर हल्के कौन, खान साहब की नज़र में कौन। ये तमाम चीज़ें खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ सुन लें जी, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन अदालत का एक केस, तौहीन फ़ौज का केस, एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी केस है इमरान खान के सर पर जी। और जवाबात जो रिटर्न दिए थे 3 अफराद ने, इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर ने, और इलेक्शन कमीशन ने उससे मुतमईन होने से इनकार कर दिया जी। ज़ाती हैसियत में जवाब को गैर तसली बख्श करार देते हुए ज़ाती हैसियत में इन तीनों को, इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया जी। वैसे बता दूँ, मैंने फिर शुरू में बताया था कि कभी कोसार थाने बुलाते हैं, कभी दहशतगर्दी कोर्ट में बुलाते हैं, कभी दफ़ा 144 के सिलसिले में मजिस्ट्रेट के पास बुलाते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलाते हैं। खान साहब हर तरफ जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं। और इस बार 27 सितंबर की कॉल है जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को, और वो जाएंगे वहाँ। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश की है इमरान खान साहब को। अब आ जाऊँ एक बड़ी खबर, मैंने कहा मेरी नज़र में पहली बड़ी खबर इमरान खान के बाद ये वाली सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद 25 मई को जी वर्कर्स पे पीटीआई के तशद्दुद हुआ था। 4 वर्कर्स फौत भी हो गए थे तशद्दुद से, और गाड़ियाँ शाड़ियाँ, चादर, चार दीवारी, सारी चीज़ें आपने अपने सामने देखी। रावी पुल से लोगों का गिरना, यास्मीन राशिद और दीगर अफराद का ज़ख्मी होना, उनकी गाड़ियों को लूटना, ये सब चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी थी। अच्छा, कुछ इंक्वायरियाँ भी हुई, इंक्वायरी भुगती भी गई, भुगतने के बाद कुछ लोग मुअत्तल भी है पुलिस अफसर। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी कराने का फ़ैसला कर लिया है। जुडिशल इंक्वायरी का मतलब है हाजिर सर्विस जज उस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह होगा, ताकि मालूम हो सके कि जो पुलिस वाले जब इस कमीशन के सामने, जुडिशल कमीशन के सामने पुलिस वाले जब पेश होंगे तो पुलिस वाले बताएंगे हाजिर सर्विस जज के सामने कि वो कौन कौन से अफराद थे जिन्होंने हुक्म दिया था इस तशद्दुद का, जिन्होंने हुक्म दिया था सीधे फायर मारने का, जिन्होंने हुक्म दिया था लाठी चार्ज का, जिन्होंने हुक्म दिया था उस शख्स को रावी के पुल से नीचे गिराने का, जिन्होंने हुक्म दिया था लोगों के घरों के अंदर घुसने का। वो तमाम अफराद के नाम बताएंगे जी, किसके कहने पर गलत कार्रवाई की गई, सारी चीज़ें किसकी सजेशन पे गलत कार्रवाइयाँ की थी। तो जुडिशल इंक्वायरी में जो फ़ैसला, ज़ाहिर बात है, हाजिर सर्विस जज करेंगे।
तो उस एक्शन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो मुखालफिन के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए और पंजाब के वो अफराद, वो तगड़े अफराद जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए, कोई मुशीर कोई बशीर बन के, उन सब के लिए बहुत ख़तरनाक दिन शुरू हो गए जी। क्योंकि इससे नीचे पे वज़ीर दाखिला पंजाब मानने के लिए तैयार नहीं है कर्नल हाशिम। तो ये अपडेट्स थी, मैंने आपको बता दूं। लेकिन आज का दिन बड़ा इंजॉय करने वाला, जब आप और मैं सब देखेंगे कि इमरान खान की सफ़र जिसमें आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक वो ख़ुद कह रहे हैं कि इन आर्मी चीफ़ की तैनाती को मौखर किया जाए, इनको एक्सटेंड किया जाए और आने वाली हुकूमत नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करे। बड़ी ऑफ़र दे रही है, सारी गेम ही उलट गई, मशकूक हो गई सारी गड़बड़। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।